जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आज आपके बीच इंडियन आर्मी के स्पेशल जीके जीएस क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए भारत के प्रमुख युद्ध से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन देखो आपका भारत के प्रमुख युद्ध से रिलेटेड आता है, ऐतिहासिक लड़ाइयों से हुआ क्वेश्चन आता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखो हमारे आज कवर अप हो जाएंगे। आज जो हमारे क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक सभी जरूर बने रहिएगा। क्लास के एंड तक सभी बने रहेंगे क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्लास को सभी को शेयर कर दीजिए अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी को क्लास को लाइक जरूर कर दें। उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे इस क्लास पर रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सबको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारी दोनों क्लासेज में आप सब जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्लासेज की पीडीएफ दी जाती रहती हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, क्लासेस के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, यहाँ पे आपका दी हुई है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फाउट। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और इब्राहिम लोदी, या फिर बाबर और राणा सांगा। निम्न में से किसके बीच जो है देखो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये जो है आप सबको बताना है। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था आपका पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है आपका देखो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी यहाँ पे कि चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चंदावर फाउट। ठीक है, चंदवार भी लिखा जाता है, फिर चंदावर, ध्यान में रखिएगा। चंदवार भी एक तरीके से बोलते हैं। चलिए तो बताना है कि जो चंदवार का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर बाबर और राणा सांगा के बीच में। किसके बीच जो है देखो, इसको एक तरीके से ना जो है चंदवार भी लिखते हैं, याद में रखिएगा। चंदावर भी होता है और चंदवार भी होता है, दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। चंदवार भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो चंदवार का जो युद्ध है या फिर चंदावर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था देखो आपका मोहम्मद गौरी, और ये जो है ये लड़ा गया था आपका देखो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। और इसमें याद रखिएगा मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी है वो विजयी हुआ था, मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी, ये है देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी में बहुत बार आ चुका है। दिया हुआ है देखो आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर बाबर और राणा सांगा के बीच में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो निम्न में से किसके बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी में बहुत बार पूछा गया है, मैंने भी आप सबको बहुत बार पढ़ाया है। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था, तो वो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी देखो आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, चलिए इसमें जो है बाबर विजयी हो गया था, याद रखिएगा बाबर जो है विजयी हो गया था। बाबर जितना भी युद्ध लड़ा है बाबर सब के सब युद्ध विजयी हुआ है, सबको ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें जो है बाबर आपका विजयी हो गया था, बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम डिड द खानवा वॉर टेक प्लेस। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और इब्राहिम लोदी, या फिर बाबर और राणा सांगा। निम्न में से किसके बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था, ये जो है आप सबको बताने की कोशिश करनी है। तो खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो खानवा का जो युद्ध है ये हुआ था देखो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, जो बाबर और राणा सांगा है इनके बीच में देखो खानवा का युद्ध हुआ था। और विजयी कौन हुआ था, तो विजयी बाबर ही हुआ था। याद रखिएगा बाबर जितना भी युद्ध लड़ा था एटलीस्ट सारा का सारा जीत लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, बाबर विजयी हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी कि चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर बाबर और मेदनी राय के बीच में। बताना है कि जो चंदेरी का युद्ध है वो निम्न में से किसके मध्य हुआ था। तो देखिए जो चंदेरी का युद्ध है वो हुआ था आपका देखो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, बाबर और मेदनी राय के बीच में। ठीक है, जो चंदेरी का युद्ध है ये लड़ा गया था बाबर और मेदनी राय के बीच में, सभी को ध्यान में रखिएगा। और इसमें भी जो है विजयी
बाबर ही हुआ था, सबको ध्यान में रखना, ठीक है। विजयी कौन होगा गया था, तो विजयी जो है बाबर ही हुआ था। और चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी, ये है कि घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ घाघरा फाउट, बाबर और अफगान के बीच में, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। जो घाघरा का युद्ध है वो निम्न में से किसके बीच हुआ था, तो देखिए जो घाघरा का युद्ध है ये हुआ था आपका देखो बाबर और अफगान के बीच में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जो बाबर और अफगान थे इनके बीच जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। बाबर और अफगान के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। और विजयी कौन हुआ था, तो याद रखना बाबर, और एटलीस्ट सारे के सारे विजयी ही हो गया था, ठीक है। बाबर ही विजयी हुआ था इसमें भी। घाघरा का जो युद्ध है इसमें जीतने वाला कौन था, तो बाबर था, ठीक है। बाबर ने जो है अफगानों को हरा दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबर और अफगान के बीच में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चौसा फाउट, बाबर और अफगान, शेर शाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप। किसके किसके बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ था, तो देखिए चौसा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जो चौसा का युद्ध है ये हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। और इसमें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें विजयी देखो आपका हुआ था शेर शाह, ठीक है। सबको नोट करते चलिएगा, विजयी जो है शेर शाह हुआ था। शेर शाह ने जो है हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। जो चौसा का युद्ध है वो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, और जिसमें कि शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया था, ठीक है। शेर शाह विजयी हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका देखो कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट, बाबर और अफगान, शेर शाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, वो निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो हुई थी देखो आपकी अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू, ठीक है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया था देखो आपका अकबर और हेमू के बीच में। जिसमें विजयी कौन हुआ था, तो जिसमें विजयी जो है आपका हो गया था अकबर, ठीक है। विजयी जो है आपका अकबर हुआ था, सभी ध्यान में रखिएगा। और जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है। अकबर विजयी हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका देखो कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, बाबर और अफगान, शेर शाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप। जिनमें से किसके बीच जो है देखो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है। जो अकबर और महाराणा प्रताप जी थे इनके बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब इसमें विजयी कौन हुआ था, तो छल की वजह से विजयी आपका अकबर हो गया था, ठीक है। छल करने के कारण जो है अकबर ने जो है महाराणा प्रताप जी को हराया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अकबर जो है विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि पलासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ पलासी फाउट, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो पलासी का युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पलासी का जो युद्ध है ये आपका लड़ा गया था, पलासी का युद्ध जो है ये लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, पलासी का जो युद्ध है ये हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हो गए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो विजयी हो गए थे, अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है इंडियन आर्मी में, लगभग हर साल ये पेपर में देखने को मिलता है। बतानी है सबको कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये हुआ था देखो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, इसमें जो है अब्दाली विजयी हो गया था, ठीक है। विजयी कौन हुआ था, तो जो विजयी है वो आपका अब्दाली हुआ था, इसे मराठों को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली विजयी हो गया था तीसरे युद्ध में।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, या फिर देखो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था आपका अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, ठीक है। ब्रिटिशर्स और मीर कासिम जो थे इनके बीच जो है युद्ध हुआ था बक्सर का, और जिसमें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें भी जो विजयी हैं वो हो गए थे ब्रिटिशर्स मतलब कि अंग्रेज, ठीक है। इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था आपका अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, जिसमें विजयी कौन थे, तो अंग्रेज विजयी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, 1526, 1527, 1191 या फिर 1192। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था आपका 1191 में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, अभी आपको मैंने करवाया, और इसमें विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हो गए थे, ठीक है। विजयी जो थे प्रथम में, मतलब कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जी विजयी थे 1191 में। अब नेक्स्ट में जो है देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है ये है देखो आपका कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, ठीक है। व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, 1526, 1527, 1191 या फिर 1192। देखिए जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो वो हुआ था 1191 में, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो जस्ट एक साल बाद हो गया था 1192 में, ठीक है। और जिसमें मोहम्मद गौरी जो है छल की वजह से विजयी हो गया था। विजयी जो है इसमें मोहम्मद गौरी हो गया था, ठीक है। उस बार जो है पृथ्वीराज चौहान जी ने 1191 में प्रथम तराइन की जो प्रथम युद्ध थी उसमें विजयी के बाद भी उसको जिंदा छोड़ दिया था, और जिंदा होने के बाद उसने छल करते हुए जो है 1192 में मोहम्मद गौरी जो है विजयी हो गया था, ठीक है। तो ये हुई थी, सबको ध्यान में रखिएगा। 1191 में जो है प्रथम हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें चौहान जी विजयी थे, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान है वो विजयी हो गए थे। इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था जो है मोहम्मद गौरी को, जिंदा छोड़ दिया था, और वही उन्होंने मिस्टेक की थी। और 1192 में जो है छल करते हुए जो द्वितीय युद्ध हुई तराइन की 1192 में, उसमें जो है छल करते हुए मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था। पृथ्वीराज चौहान जी को हार का सामना करना पड़ गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखो आपका कि चंदवार का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ चंदवार टेक प्लेस, किसके किसके बीच हुआ था, करवा दिया। चंदवार का जो युद्ध है वो अभी करवा आपको मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद ने ही धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान जी को। उसके जस्ट जो है यहाँ पे देखो 2 साल बाद युद्ध लड़ा था जयचंद जो है मोहम्मद गौरी से, और जिसमें कि जयचंद हारा था, ठीक है। विजयी जो है वो हो गया था मोहम्मद गौरी, मैंने आप सबको करवा दिया ये भी, मोहम्मद गौरी जो है विजयी हो गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, और छल करने वाला जो था वो जयचंद ही था जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ छल किया था। जिसके बाद 2 साल बाद वो दोबारा युद्ध हुआ, वो युद्ध लड़ा वो चंदवार का युद्ध, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। और चंदवार का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1194 में, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, किसके किसके बीच हुआ, करवा दिया है। अब कब हुआ वो वाले टर्म में देख लेते हैं, ठीक है। 1526, 1527, 1528 या फिर 1194। तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी ने, और जो कि हुआ था आपका देखो 1526 में, ठीक है। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। चलिए तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि खानवा का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस, जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था, 1526 में, 1527 में, 1528 में या फिर 1194 में। तो देखिए जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था आपका 1527 में, ठीक है। याद रखिएगा कब हुआ था, तो खानवा का जो युद्ध है ये हुआ था आपका देखो 1527 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस, 1526, 1527, 1528 या फिर 1194। तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ये आपका कब हुआ था, तो चंदेरी का जो युद्ध है ये हुआ था 1528 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ घाघरा टेक प्लेस, 1576, 1556, 1539 या फिर 1529। जो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में, अभी आपको करवा दिया है, वो कब हुआ था। देखिए घाघरा का जो युद्ध है वो हुआ था 1529 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देखो आपका यहाँ पे कि
चौसा का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस? 1576, 1556, 1539 या फिर 1529। तो चौसा के युद्ध में चौसा का जो युद्ध वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। कब हुआ था ये बताना है। तो देखिए चौसा का जो युद्ध है ये हुआ था आपका 1539 में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चौसा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें कि शेरशाह विजयी था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1576, 1556, 1539 या फिर 1529। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी देखो आपकी 1556 में, जो कि अकबर और हेमू ने लड़ा था। अभी आप सबको करवाया है मैंने। 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर विजयी था पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, 1556 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में। अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो ये जो है ये आपका लड़ा गया था देखो 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1576 में। सब कुछ ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ पलासी टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764। पलासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो पलासी का युद्ध जो है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। करवा दिया है सबको पहले ही। अब पलासी का जो युद्ध है ये देखो हुआ था आपका 1757 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पलासी का जो युद्ध है ये हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764। जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसने किसने लड़ा था? तो अंग्रेज और मीर कासिम ने, आप सबको करवा दिया मैंने। अब अंग्रेज और मीर कासिम लड़ा था तो कब लड़ा था? तो 1764 में लड़ा था। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध है वो आपका 1764 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये है देखो आपका यहाँ पे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, ये आपको बताना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? व्हेन डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1576 में, 1757 में, 1761 में या फिर 1764 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको ये करवा दिया कि किसके किसके बीच हुई थी तीसरी लड़ाई, कौन विजयी हुआ था, ये भी मैंने आप सबको करवा दिया। अब बताना यह भी आप सबको कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच हुई, कौन विजयी हुआ वो हो गया। अब कब हुआ ये यहाँ पे बताओ। तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई ये हुई थी देखो आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें विजयी हुआ था अहमद शाह अब्दाली। और ये जो है आपका हुआ था देखो 1761 में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1761। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये हुई थी देखो आपकी 1761 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये क्या है देखो आपका कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टेक प्लेस? 1860 में, 1857 में, 1876 में या फिर 1851 में। जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो कब हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ये कब हुआ? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखो आपका हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करिएगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होना है? 1857, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ये आपका 1857 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो, ये दी हुई है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन? 1923 में, 1930 में, 1910 में या फिर 1914 में। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। चलिए सबको आंसर करिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका हुआ था 1914 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1914 में। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और चला था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, कंटिन्यू 4 साल चला था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में और जो कि कंटिन्यू चली थी 1918 तक। ठीक है, जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन? 1939, 1930, 1936 या फिर 1950। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब हुआ, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी सबको आंसर करना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो आखिर कब घटित हुआ था।
तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो आपका हुआ था देखो 1939 में, ठीक है। 1939 जो इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगी। 1939 में शुरुआत हुई थी और चला था देखो आपका 1945 तक, ठीक है। 1939 में शुरू हुआ था जो कि चला था आपका 1945 तक, याद रखना सब कोई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1939, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये है देखो आपका कि भारत की आज़ादी के लिए किन देशों के मध्य युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब प्रीवियस ईयर करते हो मेरे साथ शाम 7 बजे, तो आप सब जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए किन देशों के मध्य युद्ध हुआ, बिटवीन विच कंट्रीज वॉर टुक प्लेस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, या फिर भारत और चीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी में अनेकों बार पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करना कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए किन देशों के मध्य जो है युद्ध हुआ था। तो देखिए बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो है युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। ये है आपका देखो कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान, क्या है देखो, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ। विन वॉज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। 1971, 1999, 1959 या फिर 1962 कब हुई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तो पता चल गया युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो देखो वो हुआ था आपका 1971 में, ठीक है ना। 1971 में हुआ था आपका, सब कोई ध्यान में रखिएगा। अब 1971 में जब हुआ तो ये याद रखना कि किस लिए हुआ था, तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुआ था। और 1971 के युद्ध को जो है लोंगेवाला के युद्ध के नाम से जानते हैं, सबको याद रखिएगा। 1971 के युद्ध को जो है लोंगेवाला का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात कि इसी पर जो है, इसी युद्ध पर जो एक मूवी भी आई है जिसका नाम बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर मूवी जो कि सनी देओल की मूवी, शायद आप सबने देखी होगी, हर किसी ने जो भी इंडियन आर्मी में जा रहा है लगभग देख ही चुका है। और इसका एक गाना भी है, संदेश से आते हैं, वो तो हर किसी के जुबान पे रहता है। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोंगेवाला का युद्ध हुआ था, जिस पर एक मूवी भी आई है बॉर्डर मूवी, जो कि आपकी 1971 में हुई थी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, सभी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आपका देखिए आज का क्लास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रिलेटेड आपके युद्ध से, वो आपके आज करवा दिए गए हैं। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका युद्ध से आएगा और आप सब बनाने वाले नहीं हो, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है आज के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक क्वेश्चन जो भी आपका पूछा जाता है इंडियन आर्मी में भारत के प्रमुख युद्ध से रिलेटेड, वो आपकी आज हो चुकी है, ठीक है। अब एक भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका इस टॉपिक से आएगा और आप सब नहीं बना पाओगे। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को यहीं पेंट करने की बारी आ गई। अब आप सबसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे, जब हम लोग करेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे, जब हम सब करेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे मुलाकात होगी आप सभी से शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।